हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th की सोशल साइंस में इतिहास का दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना कब की गई? तो ये की गई थी 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? तो ये इन्होंने की थी 1906 ईस्वी में। कहाँ पर? ढाका में। ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र कब बनाया? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पास किया? तो ये किया 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंग भंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन जिसे सूरत की फूट भी कहते हैं कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल थे और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, मेहता सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे उदारवादी नेता थे। और गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये ऐसे नेता थे जो क्रांति पर विश्वास करते थे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने पर विश्वास करते थे। और तिलक जैसे नेता कहते थे स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ऐसे गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिससे कांग्रेस मजबूत तो नहीं हुई पर कमज़ोर अवश्य हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और 1912 में दिल्ली को कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 22 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और 9 जनवरी से ही आज भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने में महात्मा गांधी जो लौटे थे उसी की याद में आज भी प्रवासी दिवस 9 जनवरी से मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन कब किया? तो चंपारण में आंदोलन किया 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह कब किया? 1918 ईस्वी में किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुई। यह युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ और 1918 में जो वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि जो कि जर्मनी पर टोटली थोपी गई संधि थी और इसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बोए गए थे और उसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो यह युद्ध 4 सालों तक हुआ। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रौलट एक्ट जैसा काला कानून कब लागू किया? तो रौलट एक्ट लागू किया गया 1919 ईस्वी में। इस फैक्ट को याद रखना है, 1919 ईस्वी में। और यह काला कानूनी इसलिए था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को बिना कारण बताए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था, बिना कारण बताए। तो इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील अर्थात अंधा कानून या काला कानून भी कहा गया। और इसमें आप जानते हैं कि इसी का विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और इस सभा पर जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।
तो ये रौलट एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन था उस पर एक काले धब्बे की तरह ये कानून है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया कि क्यों ये जलियांवाला बाग कहाँ था, अमृतसर में था, और जनरल डायर ने ओपन फायर यहाँ पर करवाया था। एक शांतिपूर्ण सभा थी और यहाँ पर बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा थे, इसलिए यहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। आपको 5 फरवरी भी किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे 4 फरवरी ही याद रखना है 1922 ईस्वी। चौरी चौरा एक गांव था जहां पर सिपाहियों ने एक किसान को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो चौरी चौरा गांव के लोग मिल करके उस थाने को घेर लिए और वहां पर थाने में आग लगा दी। लगभग 22 सिपाही जलकर मर गए, जिससे गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था, जो अब हिंसक हो रहा था, उस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई? काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी कांड भी पहले कहा जाता था, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया और इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय पर जो इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत लाठीचार्ज कराया सैंडर्स ने और इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा, डांडी में जा करके। और इन्होंने क्या किया, ये 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू किए। 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू किए और 6 मार्च यानी 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन में 240 मील की यात्रा इन्होंने तय की थी और 10 मील पर डे ये यात्रा करते थे और 10 मील की यात्रा रोज करते थे। और इसके साथ साथ बीच में जितने भी लोग मिलते, जहाँ पर वे ठहरते, वहाँ पर सभाएं आयोजित करते थे गांधी जी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, जो कि खाली कुर्सियों पर फेंका था और ये कहा था कि अपनी बात को कहने के लिए ऊंचे, जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में कब संगठित किया? 1930 ईस्वी में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। और इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और इस समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी और इस तरह गांधी जी ने वापस आकर के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गांधी व अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ, जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार कब रखा? 1933 ईस्वी में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तभी द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ।
जो कि वर्साय की संधि के तहत जो अपमानजनक संधि थी जो जर्मनी पर थोपी गई थी, वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। और 1 सितंबर को 1939 को जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक, जो कि जापान के हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त, इन दोनों पर बम गिराने के साथ, परमाणु बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, जो कि जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प कब पारित किया? तो 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 ईस्वी में। गांधी जी को अब एहसास हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों की हालत खराब है, और अगर अब हम कुछ नहीं कर पाए, भारत की आज़ादी के लिए नहीं कुछ करें, तो अब इसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि यही वह समय है जब हम अपने देश की आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ गांधी जी का विचार टोटली चेंज हो चुका था। जो कि गांधी जी पहले थे वो गांधी नहीं रह गए थे। उनके अंदर अब देश के लिए अब तत्काल आज़ादी की आवश्यकता उन्होंने महसूस की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से कई बार धोखा खा चुके थे। और अब भारतीयों के अंदर उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा दी कि इस समय वक्त है जब हम अपने देश को बहुत आसानी के साथ आज़ाद करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला व द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो अमेरिका ने जापान पर हमला किया, 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन्होंने अमेरिका ने परमाणु बम के द्वारा हमला किया, और जिसके साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन संविधान के प्रस्ताव के साथ भारत कब आया? 1946 ईस्वी में आया, और इसी के तहत